गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी गिरिधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Radha Vallabha Radha Vallabha Shri Radhe Jai Radha Vallabha Radha Vallabha Shri Radhe Jayo Jagannatha Jayo Jagannatha Jayo Baladeva Jayo Subhadra Jayo Jagannatha Jayo Jagannatha Jayo Baladeva Jayo Subhadra Jayo Bharanita 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 Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Jayo Jayo Prabhupada 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 Jayo Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada 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 Jayo Jayo Prabhupada युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय राधे की जय. Thank you very much, Rahul Prabhu. Very nice kirtan, and thank you very much, Anant Prabhu, for the darshan of Radha Krishna. Thank you. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. So, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं. हम लोग इससे पहले स्टार्ट करें राहुल प्रभु और सुमित प्रभु. हम लोग जो वो करने वाले हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिविटी करने वाले हैं, उसके लिए आप लोग रेडी हैं? यस प्रभु. ओके, तो हम लोग अभी एक एक्टिविटी करेंगे. ये एक्टिविटी से ये मेरे को हमारे महेश प्रभु ने आइडिया दिया है इस एक्टिविटी का. एंड ये हमारे जो हम लोग अभी जो आज वर्स पढ़ने वाले हैं और उससे और जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृता में, उसमें काफी लिंकेज है इस एक्टिविटी का. तो हम लोग क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि राहुल प्रभु और सुमित प्रभु आप लोग अपना वीडियोज ऑन करें ताकि हम आपको और माता जी को दोनों को देख सकें, दोनों कपल्स को. प्रभु एक सेकंड. हाँ, आराम से. सुमित प्रभु आप अवेलेबल हो? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु. हाँ, हरि बोल प्रभु जी. ओके, तो अभी क्या है कि हम लोगों ने ना अभी मैंने सुमित प्रभु को और राहुल प्रभु को एक ईमेल करा था. उसमें मैंने उनको 6 क्वेश्चन दिए हैं. सॉरी 16 क्वेश्चन है, 16 पॉइंट्स हैं उसमें. तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक वो जो ईमेल है उसका एक कॉपी माता जी के पास है और एक कॉपी प्रभु जी के पास है. अब हमें क्या करना है, प्रभु जी और माता जी, आपको क्या करना है कि मैं आपको वो 16 चीजों का आंसर देना है कि आपके पार्टनर को, आपके जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पार्टनर का पहला फेवरेट कलर, उसके बाद फेवरेट स्वीट डिश, फेवरेट मूवी, फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन, फेवरेट नंबर, फेवरेट मूवी स्टार, और ये सब आपको करना है अगले 1 मिनट के अंदर. और आपको अपना नहीं लिखना है, आपको अपने पार्टनर का लिखना है और पूछना नहीं है एक दूसरे से, इसलिए वीडियो ऑन करवाया. तो अब आपके पास एग्जैक्टली 1 मिनट है. एक पेन लेके. हाँ, पेन ले आओ. उसके बाद पेन ले आओ, पेन. राहुल प्रभु आप लोग रेडी हो? प्रभु एक सेकंड में भी पेन ले रहा हूँ जरा. हाँ,
पेन लेने के चक्कर में चीटिंग नहीं करने का। पेन ले लिया प्रभु। Can we अच्छा। start, Prabhu? अभी मैं जब बोलूंगा तब स्टार्ट करो। राहुल प्रभु रेडी हो जाएं। तो हमें क्या, अब मैं ये क्वेश्चन भी यहाँ स्क्रीन पे दोहराऊंगा ताकि जो हमारे बाकी ऑडियंस है उनको समझ में आ जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों ने माता जी और प्रभु जी दोनों को एक एक पेपर दिया है, उस पे हम लोगों ने 16 क्वेश्चंस लिखे हैं। अब उन्हें वो 16 क्वेश्चंस का आंसर देना है अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन है, राहुल प्रभु आप रेडी हो? यस प्रभु। अच्छा रेडी, ओके। सो आप, पहला क्वेश्चन है आपके पार्टनर का फेवरेट कलर क्या है, फटाफट लिखें। दूसरा है आपके पार्टनर का फेवरेट स्वीट डिश क्या है, मिठाई। तीसरा, आपके पार्टनर की फेवरेट मूवी कौन सी है। चौथा है आपके पार्टनर का फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। उसके बाद है आपके पार्टनर का सबसे फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन कौन सा है। उसके बाद है आपके पार्टनर का फेवरेट नंबर कौन सा है। उसके बाद है आपके पार्टनर का फेवरेट मूवी स्टार कौन सा है। उसके बाद आपके पार्टनर का फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, दिन का कौन सा समय उनको अच्छा लगता है। उसके बाद है उनको खाने में कौन सी डिश अच्छी लगती है। 9th 10th क्वेश्चन है ब्रांड ऑफ, उनके फेवरेट ब्रांड कौन से हैं कपड़ों के। उसके बाद उनका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। उसके बाद उनका फेवरेट फ्लावर कौन सा है। उसके बाद उनका फेवरेट एनिमल कौन सा है। फिर उसके बाद उनकी फेवरेट बुक कौन सी है। उनकी 15th क्वेश्चन है उनकी फेवरेट हॉबी क्या है। और लास्ट क्वेश्चन है उनका फेवरेट फ्रेंड कौन है। तो प्रभु जी अभी आपके पास 15 सेकंड और है। Wait, mother. थैंक यू महेश प्रभु फॉर दिस एक्टिविटी का आइडिया देने के लिए। प्रभु आज आप लड़वाओगे हमें। प्रभु जी कोई बात नहीं, ये इसलिए एक्टिविटी पहले करा रहा हूँ क्योंकि उसके बाद पूरी क्लास दूंगा ना, उसमें सब उल्टा दूंगा मैं, मान लो, टेंशन नहीं लो। Sorry. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। Sorry. प्रभु मैं एक और एक क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ, आपका इजाजत हो तो। Done. हाँ बोलो प्रभु जी। प्रभु जी उनका हो गया खत्म। नहीं करना प्लीज। अच्छा अब एक काम करेंगे, अब प्रभु जी और माता जी आप लोग एक दूसरे से वो जो पेपर है वो एक्सचेंज कर लो। Okay. अब प्रभु जी और माता जी को उसमें से टिक करना है कि उनके पार्टनर ने कितना सही और कितने गलत जवाब दिए। प्रभु हवा नहीं अभी हमारा। प्रभु जी हो गया टाइम खत्म, आपके नंबर कट जाएंगे अभी। और आपको ये 16 में से आपको नंबर देना है। अच्छा प्रभु। तो मुझे बस थोड़ा टाइम लगे। प्रभु स्वीट डिश सारी अच्छी लगती है, तो जो भी बोला जाए वो मान लेता हूँ। तो प्रभु जी आपकी इच्छा है, आप उनको कितने मार्क्स देना चाहते हो उसमें, क्योंकि ये हमारे उससे वो आएगा, हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होगा ये, इसीलिए। ओके सुमित प्रभु, माता जी को कितने मार्क्स मिले? अभी दे रहा हूँ मार्क्स। अच्छा लड़ाई नहीं करना, बस 8. मार्क्स में लड़ाई नहीं करना अभी। Done. कितने मार्क्स मिले माता जी राहुल प्रभु को? 8 marks. 8 मार्क्स। ओके ओके, वाह यार बहुत अच्छा, 16 में से 8 पता है प्रभु जी आपको, वेरी गुड। माता जी को 12 मिले प्रभु, 12। 12, ओ वाह, देखा माता जी को ज्यादा पता है इसके बारे में। अब बताओ सुमित प्रभु हुआ नहीं हुआ?
प्रभु 10 out of 16. और माता जी को वेरी गुड। और माता जी प्रभु जी को कितने मिले? 8 out of 16. ओह वाओ। सो 8 आपको माता जी को प्रभु जी को 8 मिले और आपको 10। वेरी गुड। सो देखो अभी इसमें देखा जाए तो माता जी को ज्यादा पता है अपने प्रभु जी इसके बारे में। तो इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब ये है कि ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, चौथा जो श्लोक है उपदेशामृत का, उसका जो पूरा टॉपिक है वो पूरा का पूरा रिलेशनशिप्स पे है। उसमें से हम एक दूसरे के साथ किस तरह का रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करा जाए डिवोटीज के साथ, और क्यों करा जाए, और किस तरह का संबंध रखे जाए डिवोटीज के साथ, उस पे बेस्ड है। अभी हम लोगों ने जो एक्सरसाइज देखी उसमें आपने देखा होगा कि आप लोगों को एक दूसरे से कुछ चीजें जो मेल खाती हैं उसके कारण आपका जो संबंध है एज ए रिलेशन वो बना हुआ है। और हम लोगों ने शुरू में देखा था पहले वर्ष में जो हमारा सबसे फर्स्ट वर्ष था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमें क्या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में कि क्या क्या करना चाहिए, और सेकंड वाले उसमें देखा था कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, और थर्ड वाले में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या चीजें हम लोगों को जरूरी है भक्ति में। तो मैंने जो क्वेश्चंस इसमें डाले थे वो सारे इसी तरीके से डाले थे, क्योंकि कलर है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको कौन सा फेवरेट कलर है, दैट मीन्स वो हमारी कौन सी सेंस पे जाता है, हमारी आंखों पे, है ना, देखने वाली सेंस पे। दूसरा स्वीट डिश है हमारी टंग पे, ठीक है, और हमारी बेली पे, है ना। फिर उसके बाद मूवीज भी वही है, हम लोग आईज पे, और पूरा इमोशनल उस पे। और इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारी सारी इंद्रियां जो हैं उनको हम लोगों ने पहले देखा था कि उनको हमें को कंट्रोल करना है। जो वेग होते हैं फर्स्ट वाले वर्ड्स में, हमें सारे वेगों को कंट्रोल करना है। और यही जो वेग हैं, ये जो हमारी इंद्रियां, इन्हीं के कारण हमारे रिलेशनशिप्स भी बिल्ड होते हैं, क्योंकि हम लोग उसी बेसिस पे हमारे पार्टनर्स जो होते हैं उनसे हम लोग आदान प्रदान करते हैं रिश्ता बनाने के लिए। तो अगर प्रभु जी को कोई डिश अच्छी लगती है तो माता जी वो डिश बनाती हैं, तो उनके मन में यही होता है कि मैं उनको कैसे प्रसन्न कर सकूं। और अगर माता जी को कुछ अच्छा लगता है, प्रभु जी लेके आते हैं, तो उनका एक ही मकसद होता है कि मैं उनको कैसे खुश कर सकूं। तो उसी तरीके से हमारा जो हम लोग ये जो इतने हफ्तों से 2 महीने से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के नजदीक जाएं, उनसे संबंध स्थापित करें। अब उनसे संबंध हमें अगर स्थापित करना है, उसके लिए उन्होंने हमें पहले 3 वर्सेस में काफी सारी चीजें बता दी हैं, और चौथे वर्ष में भी और बताएंगे। ये बताया है कि हम उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो ये एक तरीके से भगवान का हमारे लिए मैसेज है कि हम संबंधों को, हम उनके साथ जो संबंध बना रहे हैं उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम लोगों ने एक्टिविटी करी उसमें हमें ये पता चला कि आप लोगों को एक दूसरे को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसके बारे में काफी अच्छी नॉलेज है। अब वो जो नॉलेज है वो इसलिए जरूरी है कि अगर आपको पता ही नहीं होगा उनको क्या अच्छा लगता है, तो वो जो आदान प्रदान है रिलेशनशिप के अंदर वो नहीं होगा। और जो रिलेशनशिप का जो प्रेम है, प्रेम जो बढ़ता है या घटता है, वो आदान प्रदान में ही बढ़ता है। तो वो हम लोग आज देखेंगे। उसको देखने से पहले हम लोग रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने हमारा जो नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हमने अभी तक पढ़ा है, ताकि हम लोग को ये नहीं लगे कि सारी फिलोसफी चल रही है ना। थोड़ा सा ये भी लगना चाहिए इट्स नॉट दैट हार्ड। जैसे हम एक दूसरे से एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, और ब्रदर एंड सिस्टर, और सन एंड डॉटर, और ये हम लोग कोई भी रिलेशनशिप है, अगर हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि हमें ये पता करना पड़ता है कि सामने वाले को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और हम उसका अगर ध्यान रखते हैं तो रिलेशनशिप अपने आप बढ़ता है ना। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, हमारे जो पूरा बुक है वो हमें श्रद्धा से ले जाके प्रेम भाव तक लेके जाती है ना। हम लोगों ने देखा था जो 9 स्टेजेस होती है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो जो पहले जो 3 टेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं वो हमारी श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या कौन कौन से वेग से रोकना चाहिए, कौन कौन सी चीजों से हमें बचना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, इससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है अगर हम करते हैं।
आज का जो हम शुरू कर रहे हैं, अब 4th, 5th और 6th ये तो 3 वर्ष हम लेंगे, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा हमें वो साधु संघ, वो जो साधु संघ है वो होता क्या है और उसे कैसे इंप्रूव करा जाए। क्योंकि अगर हम उसको नहीं इंप्रूव कर पाएंगे तो हम नेक्स्ट जो भजन क्रिया है उसमें नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। 9 स्टेजेस में से जो हम अभी हम लोग पहली स्टेज हम लोगों ने पार करी है, दूसरी स्टेज में हम लोग घुसने जा रहे हैं। हम लोगों ने टेक्स्ट 12 में देखा था, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम शिष्या। हम लोगों ने देखा था कि जो पर्सन अपनी सारी अर्जेस को कंट्रोल कर सकता है वो गुरु कहलाने के लायक है। फिर दूसरे, और फिर हम लोगों ने इसमें ये देखा था कि महाराज परीक्षित बोलते हैं कि अटोनमेंट जो होता है ना, वो बहुत ही जैसे आपने कोई गलत काम करा, आप उसका प्रायश्चित कर रहे हो, तो जो प्रायश्चित है उसकी अलग अलग उन्होंने एनालॉजी दी थी। उन्होंने बोला था कि ऐसा प्रायश्चित नहीं करना कि भाई आज गलती करी, माफी मांगी और कल वापस जाके सेम गलती कर दी। जैसे कुंजर स्नान के बारे में बताया था कि हाथी जो नहाने के बाद वो बाहर आके मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है। तो इसीलिए जो हम लोग कुछ गलत काम करते हैं तो उसकी जब माफी मांगते हैं, जो उसके प्रायश्चित करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम लोग एंडेवर करेंगे कि वो चीज दोबारा ना हो। उसमें सेम चीज चोर और पुलिस की भी हम लोगों ने बताया था कि भाई अलग अलग तरीके के लोग चोर होते हैं। जो पहला मतलब वो चोर को पहले, कई चोरों को इसलिए तब समझ में आता है कि किसी दूसरे को देखता है चोरी करते पकड़ा जाता है तो उसको समझ में आता है कि नहीं करना चाहिए। कोई चोर ऐसा होता है जब तक वो जेल नहीं आता तब तक उसको समझ नहीं आता है कि चोरी बुरी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं, जेल जाते हैं, फिर भी उनको अकल नहीं आती है, वो करते रहते हैं। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि कई बार कई जगह पर कन्फेशन बॉक्सेस भी होते हैं अलग अलग धर्मों में, जहाँ पर आप जाओ और बोले हमसे ये पाप हो गए, हमें माफ कर दो, और फिर वहां पर आप कुछ एज ए पेनल्टी कुछ दक्षिणा दे देते हैं। तो वो जो प्रीस्ट होता है वो आपके लिए प्रे करता है कि आपको माफ कर दिया जाए। लेकिन अगर आप अगले हफ्ते वही जाके सेम काम कर रहे हो और आपको पता है कि वीक के एंड में जाके आप उनको थोड़ी सी दक्षिणा देके माफी मांग लोगे, तो वो भगवान उसको माफ नहीं करते। फिर उन्होंने बताया था परीक्षित महाराज ने कि सही जो अटोनमेंट है वो क्या होता है। सही अटोनमेंट मतलब सही जो प्रायश्चित होता है वो होता है कि हम अपने आप को भक्ति में डालें। फिर हम लोगों ने देखा था तपस्या किस तरह की होती है ना। उसमें सेलिबेसी, माइंड इन सेंस कंट्रोल, क्लीनलीनेस देखा था, पांचरात्रिक तपस्या के बारे में देखा था। और फिर हमने देखा था रूप गोस्वामी का मेथड। फिर हमने देखा था कि जो तपस्या है ना, ट्रेडिशनल तपस्या, जिसमें काफी सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जूम अदेन बता दो। हाँ, स्क्रीन लॉक कर लो, वर्क करता है। सो हम लोगों को कई बार क्या करना होता है कि we have to make sure that काफी सारी तपस्या में हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है और हमारे इस कलयुग में बहुत मुश्किल है तपस्या वगैरह। तो रूप गोस्वामी ने बहुत सिंपल से चीजें बताई थी, एक तो यम और एक नियम। ठीक है, यम के बारे में उन्होंने बोला था मतलब डूज एंड डोंट्स। डूज के बारे में बोला था कि आप सिंपल प्रैक्टिस करो भक्ति योगा का अंडर द गाइडेंस ऑफ डिवोटीज, अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु एंड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और 4 रेगुलेटरी के प्रिंसिपल का पालन करो, विच इज नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो गैम्बलिंग। अगर ये 4 चीजों आप नहीं करोगे, आप गुरु और साधुओं की संगत में रहोगे, इसके अलावा कुछ